हैप्पी होली दोस्तों। आज हम लोग होली खेले, आप देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थितियां, यानी कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है जब वस्तु को रखते हैं। तो देखिए, उत्तल दर्पण में दो ही तरह के प्रतिबिंब बनता है। ए वाला में हम अवतल दर्पण का बताए थे, 1 से 6 तक बना है। अब बी नंबर में उत्तल दर्पण का बताते हैं, क्योंकि गोलीय दर्पण में 8 प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। गोलीय दर्पण 2 तरह के होता है, उत्तल और अवतल। अवतल में 6 बना दिए हैं और उत्तल में ये 2 है, 8 हो गया। तो चलिए पढ़ते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, ये वस्तु कहाँ है? अनंत पर। तो उसके प्रतिबिंब का स्थान, आकार और प्रकृति बताइए। देखिए ये क्या जा रहा है? किरण जा रहा है। इधर वस्तु है अनंत की तरफ, तब प्रतिबिंब का स्थान बताइए कहाँ? एफ पर ही बन रहा है। देखिए छोटा सा एकदम बन रहा है, यही एफ पर बन रहा है, जिसको हम आई लिखे। आई से इमेज प्रतिबिंब होता है। सर दूरबीन से जैसे देखते हैं। हाँ, बहुत छोटा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और ये प्रकाश के परावर्तन से क्या हो रहा है? वापस लौट रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो अब पूछ रहा है जो सवाल, बताइए प्रतिबिंब का स्थान कहाँ है? तो देखिए एफ पर ही है, लिख दिए। फिर बोल रहा है आकार, आकार क्या है? तो यही एफ पर ही बन रहा है, तो बहुत छोटा है। अब इधर अनंत पे कितना बड़ा है अब तो नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब बना है जो बूंदा की तरह है, पॉइंट की तरह है। तो क्या लिखेंगे? वस्तु से बहुत छोटा। अब प्रकृति क्या है? आभासी एवं सीधा। आभासी है, इधर वस्तु है तो इधर क्या बना है? प्रतिबिंब, तो आभासी हो गया। जिधर वस्तु है उसके विपरीत बनता है तो क्या होता है? आभासी। और ऊपर की तरफ बनेगा तो क्या लिखेंगे? सीधा। तो इसी पर है तो क्या हो जाएगा? सीधा। अब दूसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच में हो। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है? अनंत और ध्रुव के बीच में हो। देखिए ये ध्रुव है और इधर क्या? अनंत है। तो ध्रुव और अनंत के बीच में ये वस्तु ए ओ रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति बताना है और आकार। तो देखिए ये इस तरह से हुआ, ये प्रकाश के परावर्तन से वापस लौटा, तो इसको डॉट डॉट से मिला, तो ये एफ से जाके मिला। और फिर यहाँ से एगो प्रकाश की किरण गया है, तो इसके साथ फिर क्या है? सी पर जाके मिला है। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस किया है, जिसके वजह से ये प्रतिबिंब बी आई बन रहा है। देखिए कोई भी चित्र बनाइएगा तो एकदम सीधा बनाइएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनना चाहिए। अब उत्तल दर्पण को भी सीधा मत कर देना, समझ गया? ये ऐसे ही रहेगा। इसको छोड़कर प्रकाश जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, हम तो ऐसे ही बनाए हैं तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, लेकिन आप स्केल से एकदम सीधा बनाइएगा। स्केल एकदम सी पर रखिए और यहाँ ए पर रखिए, एकदम ऐसे खींचिएगा, यहाँ से कंप्लीट खींचिएगा, यहाँ से डॉट डॉट मिला के खींचिएगा, समझ गए? गलती नहीं होना चाहिए। फिगर से आपका नंबर निर्भर करता है। अगर फिगर अच्छा रहेगा ना, तो ये लिखावट में थोड़ा बहुत कमजोर भी होगा, गलती भी होगा, तो आपको नंबर मिल जाएगा, अच्छा नंबर मिलेगा, समझ गए? तो फिगर आप गलती नहीं बनाइएगा। आप फिर भी किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या है? ये वस्तु ओ ए है, तो ये वस्तु का स्थान क्या है? इधर है, कहाँ पे? ध्रुव और अनंत के बीच में। तब प्रतिबिंब का स्थान कहाँ है? तो देखिए प्रतिबिंब बी आई बन रहा है एफ और पी के बीच में। एफ को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस, और पी को ध्रुव। तो देखिए हमने क्या लिखा है? प्रतिबिंब का स्थान एफ और पी के बीच में। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, समझ गए? फिर बोल रहा है आकार, वस्तु से छोटा। देखिए ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, कितना छोटा बन रहा है? तो ये वस्तु से क्या हो गया? छोटा। अब प्रकृति क्या है? आभासी एवं सीधा। देखिए इधर वस्तु है, इधर प्रतिबिंब बन रहा था, आभासी हो गया। और देखो जिस तरह प्रतिबिंब है, सॉरी वस्तु है, उसी तरह क्या बन रहा है? प्रतिबिंब, तो सीधा हो गया। तो ये था आपका उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थितियां। 1 से 2, 1 और 2, 2 ही को था। और अब हम लोग अगले टॉपिक में मिलेंगे, लेकिन आपसे पूछने का तरीका जो है अलग भी हो सकता है, ये समझिए। जैसे कि बोलेगा कि कोई आदमी, सवाल बना के पूछने का तरीका है, लेकिन आंसर आपको यही देना है, बस सवाल को समझिएगा। आपसे पूछेगा कि कोई आदमी उत्तल दर्पण में ध्रुव और अनंत के बीच में खड़ा है, समझ गए? कोई आदमी उत्तल दर्पण में ध्रुव और अनंत के बीच में खड़ा है, तब बताइए उसके प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति क्या होगा? प्रतिबिंब मतलब वो आदमी का कौन चीज? छाया,
समझ गया? इमेज, प्रतिबिंब, उसी को बोलते हैं। समझ गया? जैसे कि हम लोग आईना में देखते हैं, जैसे कि देखिए मेरा प्रतिबिंब यहाँ देखो बन रहा है ना इस हाथ का, तो वही बोलेगा कि कहाँ बनेगा, तो आपका आंसर यही होगा। समझ गए? जब बोलेगा कि जब वस्तु अनंत पर हो, कोई वस्तु अनंत पर रखा हुआ उत्तल दर्पण में, तब उसका प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रकृति, आकार बताइए। तो क्या बताना है? यही बताना है। समझ गए ना? उसी तरह अवतल दर्पण में भी पूछेगा, मतलब यहाँ वस्तु लिखा है ना, वस्तु की जगह वो बोल देगा कि एक कार रखा हुआ, एक जीप है, एक मोटरसाइकिल है, कुछ भी वस्तु रख देगा वहाँ, तो उसका आंसर क्या देना है? वही देना है। आपको खाली ये समझना है कि कौन सा दर्पण है, उत्तल है या अवतल है, उसके बाद रखा कहाँ पे है, बस। आंसर आपको यही 2 में से पूछेगा अगर उत्तल दर्पण में होगा तो, और अवतल दर्पण में पूछेगा तो वही 6 में से कहीं पे होगा। समझ गए? तो वस्तु कहाँ रखा हुआ है ये देखना है, और किस दर्पण में बोल रहा है। ठीक है ना? तो ये था आपका प्रतिबिंब की स्थितियाँ। आप सभी को फिर से हैप्पी होली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।